सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा से लिया गया मैथिली शरण गुप्त की लाइन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। ठीक है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह यशोधरा से लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त की है। नारी पर नर का कितना अत्याचार है, लगता है विद्रोह मात्र ही अब उसका प्रतिकार है, ये भी मैथिली शरण गुप्त की लाइन है। साहित्य समाज का दर्पण है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की लाइन है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, बहुत ऊंची लाइन है। ये भारत भारती से लिया गया, मैथिली शरण गुप्त की है। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, जयद्रथ बध का है। ठीक है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, मैथिली शरण गुप्त। अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, रहने का न ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी अपना और बिगाना। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की लाइन है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा, ये प्रिय प्रवास से लिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की लाइन है। ठीक, आहा ग्राम में जीवन भी क्या है, क्यों नहीं इसे सबका मन चाहे, मैथिली शरण गुप्त की लाइन है। अब आ गए हम छायावादी युग में। ठीक है, तो छायावाद में मैथिली शरण की एक लाइन और, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे मिलकर ये समस्याएं सभी। ठीक, तो देखते हैं छायावाद युग कब से कब तक रहा, 1918 से लेके 20 और 1936 ईस्वी तक रहा। ठीक है, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, ये निराला की लाइन है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सकता, निराला। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नाग रही, ये प्रसाद की लाइन है। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, ये संध्या सुंदरी से है, निराला की लाइन है। छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ये भी पंत जी की लाइन है, सुमित्रानंदन पंत की है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, लाइन सुन के आपको समझ आ गया होगा। स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, ये कामायनी की लाइन है। ठीक है, और प्रसाद जी की है। मैं नीर भरी दुख की बदले परिचय इतना इतिहास, ये क्या है, महादेवी वर्मा की है। तुमको पीड़ा में ढूंढा तुमको ढूंढेगी पीड़ा, ये भी महादेवी वर्मा का है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग, कामायनी की लाइन है, प्रसाद जी की है। ठीक है, हिमालय के आंगन में जिसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ये प्रसाद जी की है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, ये चंद्रगुप्त से है, प्रसाद जी की है। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुंजला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो यह दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ हो बढ़े चलो, ये चंद्रगुप्त से है, प्रसाद जी की। ठीक है, भारत माता ग्राम वासनी, ये भी सुमित्रानंदन पंत का। भारत जय विजय करे, ये निराला जी की लाइन है। शेरों की माद में आया है आज श्यार, जागो फिर एक बार, ये निराला जी की है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लाइन है। वियोगी होगा पहला कभी, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान, पंत जी की लाइन है। बिजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, जूही की कली पुस्तक से है, और निराला जी की लाइन है, रचना है, मतलब जूही की कली इनकी निराला की। खुल गए छंद के बंद प्रास के रजत पास, पंत जी की है। प्रथम रश्म का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, पंत जी की लाइन है। जो घनी भूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, आंसू से लिया गया है, प्रसाद जी की लाइन है। बांधू ने नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, ये निराला की लाइन है। प्रसाद पढ़ाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य, और पंत जी से काव्य भाषा सीखने योग्य, अज्ञे जी की लाइन है। छायावादी कविता का गौरव अक्षय है, उसकी समृद्धि की समता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है, डॉक्टर नगेंद्र की लाइन है। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है, प्रेमचंद्र की लाइन है, बहुत ऊंची लाइन है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता है, रामचंद्र शुक्ल का है।
अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, स्कंदगुप्त से लिया गया। प्रसाद जी की लाइन है। स्नेह निर्झर बह गया है, निराला की लाइन है। ओ वरुणा की शांत कछार, ये प्रसाद की लाइन है। सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं, महादेव वर्मा की लाइन है। प्रिय के हाथ लगाए जागी ऐसा मैं सो गई अभागी, निराला जी की लाइन है। अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलेज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी, प्रसाद जी की लाइन है। कहो तुम रूप सी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप, सुमित्रानंदन पंत की लाइन है। शैया शैकत पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म बिकल, ए पंत जी की लाइन है। साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ठीक है, ये जो है। अब चलते हैं हम छायावादोत्तर युग में। ठीक है, अब छायावादोत्तर युग देखते हैं। ये कब से कब तक है? 1936 ईस्वी के बाद। ठीक है, छायावादोत्तर युग आ गया, मतलब प्रगतिवाद युग। ठीक। मार हथौड़ा कर कर चोट लाल हुए काले लोहे को, जैसा चाहे वैसा मोड़, एक केदारनाथ अग्रवाल की लाइन है। ठीक। घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, और वर्षा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, और दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम की सांचे, ये नागार्जुन की लाइन है। भारत माता ग्राम वासनी, ये सुमित्रानंदन पंत की लाइन है। हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ, ये केदारनाथ अग्रवाल की लाइन है। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, त्रिलोचन की लाइन है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, नरेंद्र शर्मा की लाइन है। माझी न बजाओ बंसी मेरा मन डोलता है जैसे जल डोलता है, जल का जहाज जैसे हल हल डोलता है, केदारनाथ अग्रवाल की लाइन है। ठीक है, आगे है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की लाइन क्या है? प्रयोगवाद कब शुरू हुआ? 1943 ईस्वी में। ठीक है। फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस दे मन आत्मा की रचना से, पर मरे तो मर जाने दो, अज्ञे की लाइन है। किंतु हम हैं द्यूप, हम धारा नहीं है, ये स्थिर समर्पण है हमारा द्यूप है हम। ठीक है, ये किसकी लाइन है? अज्ञे जी की लाइन है। जिंदगी 2 उंगलियों में दबी सस्ती सिगरेट के जलते हुए टुकड़े की तरह, जिसके कुछ लम्हों में पीकर गली में फेंक दूंगा, नरेश मेहता की लाइन है। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना, वह न जाने किंतु जिनको मांझता है। ठीक, ये अज्ञे जी की लाइन है। उन्हें यह सीख देता है सबको मुक्त रखें। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना, वह न जाने किंतु जिनको मांझता है, उन्हें यह सीख देता है सबको मुक्त रखें, अज्ञे जी की लाइन है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, अंधेरे में है, अंधेरे से लिया गया, मुक्तिबोध की लाइन है। सांप तुम सभ्य हुए तो नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, ये भी अज्ञे की लाइन है। अब इधर है छायावादोत्तर युगीन विविध पंक्तियां हैं, ये देख लेते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, हुंकार से लिया गया, दिनकर जी की लाइन है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, बालकृष्ण शर्मा नवीन की लाइन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, रोटी और संसद। ठीक है, से लिया गया है ये शीर्षक से, और धूमिल की लाइन है, बहुत बढ़िया राजनीति। ठीक है, अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है, ये पटकथा संसद से सड़क तक है, धूमिल की है। ठीक, अब देखते हैं हम इधर नई कविता में। ठीक है, 1953 ईस्वी से।
हम तो शारा का शारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। रघुवीर सहाय की लाइन। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये अज्ञे जी की लाइन है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत फरोश से लिया गया है ये, और भवानी प्रसाद मिश्र का है। हम सब बौने हैं मन से, मस्तिष्क से, भावना से, चेतना से भी, बुद्धि से, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं, साधारण हैं, हम नहीं विशिष्ट। ये गिरजा कुमार माथुर की लाइन है। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा टूटू। ठीक है, ये किसकी लाइन है? ये रघुवीर सहाय की लाइन है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इधर हिंदी में सर्वप्रथम विहंगावलोकन क्या है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो हैं वो स्वयंभू हैं। अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध 7 चौपाई के बाद एक दोहा का क्रम है। रचना पौमचरु स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद्र हैं। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा 9वीं सदी में। ठीक है, हिंदी में चौपाई दोहा का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा ने किया। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य देवसेन कृत ने किया। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने किया। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन का प्रथम प्रयोग है विसलदेव रासो नरपतनाल। ठीक है, किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना है संदेश रासक। ठीक, अब इधर है कुछ रचनाएं भी पढ़ दे रही हूँ, जो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और हट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया है। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति हैं। मुकरियों की शुरुआत अमीर खुसरो ने की है। भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं असाइद। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है हंसावली असाइद। हिंदी का प्रथम वक्रोक्त कथात्मक महाकाव्य पद्मावत है जायसी। हिंदी की आदि कवित्री हैं मीराबाई। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर सूरदास। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? जॉर्ज ग्रेयर्सन। ठीक है, ये लाइन आ जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अब इधर है सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई। कुछ लोग कृपाराम की हिमतरंगिनी को भी मानते हैं। ठीक है, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हिमतरंगिनी कृपाराम का। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है श्रीधर पाठक का, और जो ये एकांतवासी योगी द्वारा अनुदित है। ठीक है, श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी योगी। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सेल्गर जर्मन आलोचक है मुकुटधर पांडे हिंदी में किए हैं इन्होंने। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिऔध जी का। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुम माला की भूमिका में। ठीक है, छायावाद की प्रथम कृति है झरना 1918 ईस्वी में इन्होंने लिखा था प्रसाद जी ने। महादेवी की प्रथम काव्य कृति है निहार 1930 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। निराला की प्रथम काव्य कृति जूही की कली है 1918 ईस्वी में। प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है उर्वशी जो 1909 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता निराला जी हैं और जूही की कली में है। निराला की प्रथम कविता है जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। पंत की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा जो 1916 ईस्वी में है। प्रसाद की प्रथम छायावादी काव्य कृति है झरना, ये 1918 ईस्वी में लिखी गई है। पंत की प्रथम छायावादी काव्य कृति उच्छ्वास है 1918 ईस्वी में लिखी गई। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग है नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, अब आप ये मान लीजिए उच्छ्वास 1918 में, झरना 1918 में, गिरजे का घंटा ये जो है ये पंत की लाइन है। ठीक है, ये 1916 में लिखी गई। जूही की कली ये भी 1916 में लिखी गई है। ठीक है, और निराला की प्रथम काव्य कृति इधर दिया गया जूही कही कली। ठीक है, तो ये गलत है। निराला की प्रथम काव्य कृति प्रथम कविता जूही की कली है, ये गलत है। निराला की प्रथम काव्य कृति। ठीक, हाँ आगे चलते हैं। नई कविता नाम दिया फ्लो में आ जाता है। अभी जब मैं आगे गई तो मुझे लगा ये तो 2 बार आ गया।
तो गलत था। ठीक है, नई कविता नाम दिया अज्ञेय ने। अज्ञेय की प्रथम काव्य कृति है भग्नदूत 1933 ईस्वी में। प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी में है। हम खुरमा व हम सवाब का हिंदी रूपांतर है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा है। प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है कायाकल्प 1926 ईस्वी में। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख जो 1929 ईस्वी में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी 1929 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा 1934 ईस्वी में। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि अपने वीडियो में जो वीडियो मैं बनाऊं वो आपके बहुत ही काम आए। ठीक है, और छोटी वीडियो हो चाहे बड़ी वीडियो हो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर आप उस पर समय दे रहे हैं तो आपका समय बर्बाद न जाए। आपका बहुत कीमती समय है, तो आपके प्रश्न तैयार हों। ठीक है, इसलिए मैं नोट्स बना करके फिर जो है वीडियो डालती हूँ। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास, और उस पर काम करना पड़ता है। ठीक है, कि महत्वपूर्ण क्या है। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी 1911 ईस्वी में लिखी गई है। रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल 1954 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास है वे दिन 1964 ईस्वी में। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती किशोरी लाल की। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला राजेंद्र वाला घोष की। प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम है 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी में हुई है। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह विपथगा ठीक है 1937 ईस्वी में हुआ है। नई कहानी की प्रथम कृति है परिंदे निर्मल वर्मा की है। निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया 1957 ईस्वी में हुआ है प्रकाशित। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस गोपाल चंद्र। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राजश्री 1915 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूट जयशंकर प्रसाद जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है काव्य में रहस्यवाद। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। ठीक है, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में है महाराष्ट्र में। खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो। खड़ी बोली गद्य का प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है गंग कवि से है, गंग कवि की है। ठीक है, खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा वशिष्ठ में। भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र है संवाद कौमुदी जो 1821 ईस्वी में संपादित हुआ है राजा राम मोहन राय द्वारा। प्रथम हिंदी पत्र है उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, और समाचार हिंदी दैनिक है समाचार सुधा वर्षण है 1854 ईस्वी में। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा। हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली है भारतेंदु ग्रंथावली। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिमतरंगिनी एक इसकी है माखनलाल चतुर्वेदी की 1954 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं और चिदम्बरा पर इनको मिला है 1968 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार है महादेवी वर्मा जिनको यामा पर मिला 1982 ईस्वी में। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।